नमस्कार सभी को। आज हम मूंगफली का पर्णचित्ती टिक्का और रोग पढ़ने वाले हैं। 12th एजी बायो में खरीफ के जो रोग है उसी की श्रृंखला का चौथा रोग है मूंगफली का पर्णचित्ती टिक्का रोग। किसी भी रोग को समझने के लिए कुछ फैक्ट होते हैं और उन्हीं फैक्ट में पहला स्टेप है रोगजनक, यानी कि वह कारक जिसके कारण रोग होता है। और मूंगफली का पर्णचित्ती रोग का रोग कारक है सार्कोस्पोरा अरिकिडिकोला कवक। कवक की स्थिति लिखनी अति आवश्यक है क्योंकि ये पता नहीं लगता कि ये कवक है कि जीवाणु है कि विषाणु है। तो यदि आप पूरा लिखोगे तो इसमें कोई समस्या नहीं रहेगी। फिर आ जाते हैं इसके सिम्टम। सिम्टम का मतलब है लक्षण। लक्षण किसी भी रोग को प्रदर्शित करने का पहला कारक है, क्योंकि आप कैसे पहचानोगे कि मूंगफली में कौन सा रोग है। तो जब हम मूंगफली के पौधे देखते हैं तो उनकी पत्तियों में ये लक्षण प्रदर्शित होते हैं। पहला लक्षण प्रदर्शित हो जाता है, पत्तियों पर अनियमित आकार के धब्बे बन जाते हैं। अनियमित का मतलब है कि जिसकी कोई निश्चित स्थिति नहीं है, हर एक पत्ती में धब्बे उत्पन्न होते हैं। धब्बों का रंग काला होता है लेकिन आउटलाइन होती है वो पीले रंग की होती है, यानी कि बाहर से जो घेरा है वो पीले रंग का है। धब्बे 10 mm व्यास के होते हैं, यानी कि 1 mm से 10 mm व्यास के हो सकते हैं धब्बे। और यदि धब्बे उत्पन्न हो रहे हैं तो इसमें हरित लवक की कमी होगी और जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो अगला सिम्टम पत्तियां सूखने लगेगी। और पांचवा है पत्तियों पर सफेद चूर्ण जमा हो जाता है। इस रोग को सामान्य रूप से दो स्थितियों में बांटा गया है। एक लक्षण के आधार पर इसकी दो अवस्थाएं प्रदर्शित है, एक तो अगेती और एक पछेती। अगेती और पछेती में सिम्टम लगभग सेम है, केवल अंतर जो धब्बों का व्यास है वो अगेती में अधिकतम 6 mm का होता है, बाकी कोई ज्यादा इसमें डिफरेंट नहीं है। अब जब कोई रोग हो जाता है तो उसको हम कैसे सही करते हैं, यानी उसको मिटाने का क्या तरीका है, क्या मैनेजमेंट है उस रोग के सही करने का। तो देखिए लगभग 3 प्रकार के मैनेजमेंट इसमें आते हैं। पहला आ जाता है सस्य का, दूसरा आता है रासायनिक का और तीसरा आता है जैविक का। तो ये 3 स्थितियां हैं। तो सस्य में सबसे पहली बात है कि आप जब बीज लेके आते हो तो प्रमाणित संस्था से लाए और जीएसटी युक्त लाए, अर्थात प्रमाणित बीजों का उपयोग करें। हो सके तो समय से थोड़ा पहले अगेती बुआई करें। और जब रबी की फसल कट जाती है तो गर्मी के दिनों में ट्रैक्टर की सहायता से कृषि यंत्र से गहरी जुताई करें तो जरूर इस रोग के होने की संभावना कम रहेगी। अगला आ जाता है रासायनिक प्रबंधन। तो इसमें क्या है कि जो भी आपके पास बीज है उसकी निश्चित मात्रा ले लें, फिर थायरम या केप्टान 2.5 kg प्रति के दर से आप ये मटेरियल लेके और बीजों को उपचारित करें। उपचार के लिए वर्तमान में सरकार के द्वारा भी एक ड्रम दिया जाता है जिसमें हैंडल होता है और उसको घुमाने पर बीज और ये थायरम या केप्टान पूरे मिक्स हो जाते हैं। खड़ी फसल पर कार्बनडाजिम 0.1% का छिड़काव भी बेहद कारगर माना गया है और ये छिड़काव 15 दिन पर रिपीट भी करना पड़ता है, तो फिर कवक का प्रभाव आपके कम बना रहेगा।
और इसके बाद में सबसे बेहतरीन है जैविक प्रबंधन। पहला तो है कि ये ट्राइकोडर्मा मित्र फफूंद है, उसका जो कल्चर है उससे बीजों को उपचारित करे, जैसे आपने थायरम से किया था। और ये भी नहीं होता है तो फिर रोग रोधी कुछ किस्में ऐसी है जो इस रोग को होने से बचाती है, जैसे ICGS10 व VRI3। यदि इनका आप उपयोग करते हो तो ये रोग नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने मूंगफली का पर्णचित्ती रोग का अध्ययन किया और आसान रोग है, शॉर्ट स्टेप में आप आराम से लिख सकते हो। यदि इसका कोई डायग्राम पूछे तो मूंगफली की एक पर्ण बना के और उसके मध्य में आप एक स्पॉट बना सकते हो, तो ये रोग का प्रदर्शन हो जाता है। यदि एग्जाम में अगेती या पछेती अवस्था पूछे तो केवल धब्बों की स्थितियां चेंज करनी है, बाकी लगभग इसमें सेम है, कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा यदि कोई अंतर आता है तो वो इसके रोगजनक में आता है, क्योंकि इसका जो रोगजनक कवक है वो सामान्य रूप से अगेती के लिए तो आपको लिखाया गया है, लेकिन यदि पछेती के लिए आपको पूछे तो सामान्य रूप से पछेती का रोगजनक होता है इसको स्पोरारिडियम पर्सिनोटम, स्कोरोस्पोरिडियम पर्सिनेटम, ये रोगजनक इसका हो जाता है। वैसे यदि पूछे इंडिविजुअल तभी स्थितियां है, बाकी तो लगभग सेम ही है। ये रोग कब प्रकट होता है इसकी भी विशेष ज्ञान या जानकारी रखोगे। धब्बे होने के 4 हफ्ते बाद इसकी अंतिम अवस्था आ जाती है, यानी कि 4 हफ्ते बाद ये बहुत ज्यादा स्थितियों में फैल जाता है, एक पौधे से दूसरे पौधे में चलता ही रहता है। और यदि ये रोग होता है तो उत्पादन में 30% तक कमी आ जाती है। इसके ज्यादा होने का कारण है नमी। वातावरण में यदि नमी ज्यादा रहती है तो इस रोग के होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है, क्योंकि नमी के कारण ये रोग ज्यादा होता है। अगले वीडियो में अगले रोग की चर्चा करेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे ग्रोथ करने में मदद करें। आपने यदि सब्सक्राइब कर दिया है तो आप अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा ले सके और इस चैनल को आगे बढ़ा सके। अनेक वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि करीब के जितने भी रोग हैं वो सभी एक साथ वीडियो में आपको समझा दिया जाए। धन्यवाद।